बिन सत्संग विवेक न होई, सत्य के बिना जीवन सूना है, अधूरा है। परख बुद्धि कब बढ़ती है? जब हम संतों के सत्संग में आते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं इस संसार में, बड़े बड़े विद्वान हैं। बादशाह बीरबल की कथा आती है, हर आदमी जलता है। कोई आगे किसी क्षेत्र में बढ़ता है, गुण होता है तो अज्ञान आदमी जलते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है, वो खुश होते हैं, सहयोग करते हैं कि जी हमारे भी काम में आएगा। बादशाह का दरबार लगा, बादशाह जादी के दर्द हुआ, बहुत ज्यादा पटक खाए। किसी ने कह दिया, जो बीरबल का दुश्मन था, कि बीरबल तुम्हारे सब काम में कर देते है, रानी तो ठीक है जाएगी, लेकिन बकरा का दूध चाहिए। दरबार लगा, बीरबल से कही कि बीरबल बड़ी समस्या आ गई, बादशाह जादी खत्म हो रही, पेट में दर्द है, तो हमारा डॉक्टर दिखाऊ कि वैद्य दिखाई, यूँ कही गए कि चीज हो तो ठीक है सकती है, बकरा का दूध और बात तू ला सकत है। फौरन समझ गया बीरबल का मेरे दुश्मन की कोई न चुगली करिए जी, क्या होता से डॉन करूं। घर गयो, थोड़ा धक्का सा लगता है तो कछमा छाया तो मुखमली ने जाता है, खुशी होते तो मुख पे आवा मंडल होता है। लड़की बड़ी होशियार थी बीरबल की, मानी पिताजी कौन सा संकट आएगा, आज क्या परेशानी है। बेटा कही, एक तो दरबार में हट रहे है, और दूसरे समाज में उपवास होगा, जो बात बनी है थी आज खत्म भई। तो कहीं कछु उपाय है सकत है, कहीं उपाय तो है सकत है, तू मेरे साथ दे तो हाँ बिल्कुल देंगी। तो कहीं तू कपड़ा इकट्ठे कर ले जा, और राजा के महल के पीछे सरोवर है, उसमें धोवा शुरू कर दिए, सीओ सीओ जो ते फटका रही है कही आओ। अब बादशाह कहेगा कि कौन है, क्या कर रहा है, तो कह दिए कि बीरबल के बच्चा भाई सोबरे धो रही हूं, बस इतना कह देना। और जब यूं कहे कि आदमी के लड़का कब ते उठो, कि महाराज जब ते बकरा दूध दे उठे तब आदमी के लड़का शुरू है, वह गया, मेरी समस्या ने बच जाएगी। कि बहुत बढ़िया। लड़की ने पोटे बांध के मैं जाकर बादशाह के तालाब के डेंगा, और जो थे पछारू उठी। राजा ने कही, जी कौन है, रात में कपड़ा धोए सोने नहीं देता है, संतरी पहुंचाए। महाराज कही कि लड़की कपड़ा धो रही है, और वो ना मान रही, मेरी बात सुईना अपनी धुन में लगी है, उसे नहीं पता अगर बादशाह की नींद खत्म हो रही है, खटपट हो रही है। गुस्सा के माए बादशाह उठ के आया, माने कौन है भाई, क्या मैं बीरबल की बच्ची हूं, क्या कर रही है रात में, तू सोना नहीं देती है। कि बीरबल के बच्चा भाई सोवरे धो रही हूं। कि तेरा दिमाग खराब है का, क्यों, आदमी ने के बच्चा कब दे उठे, कि जो से बकरा दूध दे उठे तब तो बच्चा शुरू है भाई, आदमी ने के बात शायद समझ गया जी कारस्तानी बीरबल की है। सब हाँ बेटा कोई बात ना, चल कपड़ा धो गए, वो तू अपने घर को जा। सवेरे ही दरबार लगो तो बीरबल छाती ते लगाई और पीठ थपथपाई कि तेरे को कोई नहीं कहीं डॉन कर सकता है। तो जो गुरु का लाल हो जाता है और सत्संग को पकड़ लेता है, संसार की कोई भी समस्या हो, खुद की समस्या क्या दूसरे की समस्या को भी और सुलझा सकता है। एक डुकरिया मुड़ पे हल्की सी पटरिया, छोटी सी बच्ची उंगली पकड़े चले जा रहे रास्ता में, रास्ता होगा 2-4 कोस को, बच्ची हार गई, डुकैयू परेशान है गई। कोई एक भैया साइकिल से आया, मन में को था, बाने बेटा कहाँ जा रहे है, कि फलानी जगह पे जा रहा हूँ। क्या बेटा जा फोटइए धल ले, और जा बच्ची बेटा ल खेत खाड़ को सैया लग जाएगा, बूढ़ी बड़ी हूँ हार गई हूँ। नहीं कि अम्मा मैं ना काबू हूँ, तो घाम में चल रहा हूँ, परेशान हूँ। थोड़ो चलो ये तो कह रही मन ने। अब भीतर आवाज आई कि बूढ़ी डोकई मोड़ी मिल रही है, फोटई मिल रही है, डोकई का मुझे पकड़ लेते। सो एक खेत में लौट के आया कि अम्मा बैठा दे, मोड़ी है फोटई दे दे। क्या बेटा बना बैठा दे, क्या क्यों, कि वो तोते कह गए थे जही और मेरे गए मुझे पहले कह गए है। अब तो तू अपनी साइकिल में सके ले जा बल्ले। होए बुद्ध जब परम श्यामी, हमारा वो ज्ञान सबके अंदर छिपा हुआ है। सूर्य उग रहा है लेकिन बादलों के और काले काले बादलों से ढक गया है, और बादल स्थायी नहीं है, बादल चलते रहते हैं। बादल हटेंगे तो घाम हो जाएगी। अब धूप छाया चल रही है, कहीं छाया हो रही है और कहीं घाम हो जाती है, और गर्मी का स्वाद बदल रहा है।
आपने विचार किया होगा, जेठ मास की गर्मी कुछ और है और अब की गर्मी नहीं, उमस है, जी अगुलाता है, हवा नहीं मिले तो ऐसे पूरे शरीर में से पानी छूटता है जैसे किसी कुआं में और नस होती हैं और पानी गिरता है। अगर इस शरीर पे कोई ऐसा लेपन कर दो कि पसीना नहीं निकले, आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। क्या रचना है उसकी, सोचते ही बनता है। हमको हवा फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, प्रकाश फ्री मिल रहा है और फिर भी हम परमात्मा को भटक रहे हैं। समय पर बरस रहा है, इससे खेती अन्न होगा, पशुओं को चारा होगा और फिर भी हम मूड मार रहे परमात्मा कहीं होगा। अरे तू अपने कर्म तो करे, अभी भी बाजरा नहीं बबेगा वक्त पे या कोई सब्जी नहीं बबेगा तो परमात्मा तो पौधे चाहिए, नाराय बेते रहे और रूपे बेते रहो। हम अपने कर्म को भूल कर और परमात्मा के भरोसे में बैठी हैं आलसी बन कर। परमात्मा ने तुझे जन्म दिया है, शक्ति दी है, हुई है बोई राम रच राखा को कई तरह का, तो ऐसे कह के और संसार भरमा दिया है गुरवा लोगों ने, क्योंकि वो खुद जानते नहीं है और उपदेश देती है। करे कई शास्त्री तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू मीड़ के खाते हैं, भक्त तम्बाकू खाते हैं और तम्बाकू नुकसानदायक है। कई लोगों को हम छेड़ते हैं कि जाए भैया थूको मत जी, अच्छी जाने खा रहे जा ली लो नहीं तो और फायदा करेगी, तब वे मुस्किया जाती हैं, जवाब कुछ नहीं देती हैं। और अगर तुम थूक रहे हो तो जी निशानी है कि जी खराब है इसलिए आप छोड़ जाओ, सौंफ ले लो, थोड़ी इलाज दोरा में चले लो और इलायची निकाल के दे लो शीशी में खाऊ तो वो नुकसान नहीं करेंगी, आपका मन का अमल है वो भी रुक जाएगा। तो सब बीमारी का इलाज है, लेकिन अब खाओगे तो तुम्हें डॉक्टर थोड़ा ही खाएगा। तो इस मन को हम समझें और सत्संग से जुड़े, दूसरे को जोड़े। सारे तीर्थ आपके घर में हैं, आपके सास ससुर बनिए उनकी सेवा करो, आपके माता पिता बनिए उनकी सेवा करो, बड़े भाई हैं भाभी हैं उनसे नम्रता से कायदा से रहो और अपने धन पर सब्र करो, अपनी कमाई पर सब्र करो। सबसे बड़ा भजन है मेहनत की, ईमानदारी की कमाई खाओगे तो आपका सत्संग भी फलेगा, भजन भी फलेगा और विद बेईमानी करते रहे और विद सत्संग सुनते रहे तो गुरु को दोष भले ही दे देना, लाभ आपको कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कई ही परहेज हैं, जैसे बीमारी में परहेज होते हैं, दवा अपना काम करती है और परहेज मत करो तो दवा फैल। इसलिए कर्म ही पूजा है। आप इस सत्य पर चल के देखो, खाने की चेष्टा मत करो, खिलाने की चेष्टा करो, कभी कमी नहीं आएगी। किसी की तकलीफ देख के और आप दुखी नहीं भये तो चाहे कितना भजन करो, चाहे कितना सत्संग सुनो। एक और बात है ये जातवाद की, इसका ऐसा जहर घड़ा हुआ है समाज में कि उससे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वो हमारी बरादरी का नहीं है, हमारे समाज का नहीं है। बड़ी बड़ी छींट उचटाते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं कि स्त्री और पुरुष दो ही हैं संसार में। हाँ, कर्म जाति हो सकती है, कोई झूठ बोलता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है तो वो चाहे ठाकुर पंडित हो वो नीच है और अपनी ईमानदारी से मेहनत की कमाई खाता है, दूसरे के दुख सुख में शामिल होता है। कब होगा? जब वो संतों से जुड़ेगा, सदगुरु का ज्ञान मिलेगा और उसे मालूम हो जाएगा कि त्यो राम तोई में तू अंत मत भटके। अब दूध में घी दिखता नहीं है लेकिन उसको क्रिया है, ऐसे भजन की क्रिया संत बताते हैं, ऐसे ही दूध की क्रिया है। दूध को निकाल के और उसको आप ओटो, गर्म करो और फिर उसको ठंडो करो और ऐसा ठंडो करो कि बिल्कुल वो सिराए नहीं जाए। करता करता अभ्यास के वो तो आ जाते समझ में बात। वही आप अवेडी देखते वही झेले अब जामन लाए गए हो, तब वो दही जमता है। देखो दूध में से दही जम्यो और कर्तव्य कौन करो? मनुष्य ने, स्त्री ने। तो स्त्री और पुरुष ये शब्द हैं, शरीर के अंदर आत्मा एक है। एक सत्संग में सुने, एक दोबारा में सुने के पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे रेवरा धीरे से सब होए और माली सींचे 100 घड़ा रे तो आए। आपकी ब्यादा भी हल्के में निकल जाएंगी, आफत तो आएंगी क्योंकि ये जीवात्मा अमर है, मरा जन्मा मरा जन्मा मरा जन्मा। लेकिन मनुष्य का जन्म लेकर मौका ऐसा है कि इससे हम आवागमन को मिटा सकते हैं। दुख कमी है, उसी से हम कल्याण कहते हैं। कल्याण कोई और चीज थोड़ी है।
जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना समत कब आगी, तब हम अपने रिश्ते निभाएंगे, ईमानदारी से रहेंगे। और नहीं तो खुमती खुमती है। आपके धन काफी हो सकता है, मकान 2-2 4-4 हो सकते हैं, गाड़ी घोड़ा हो सकते हैं, जेवर भी है, लेकिन बुद्धि ना तो सब सर्वनाश है। थोड़े के पाने के पीछे और हम बहुत कुछ है खोने को तैयार है। समाज में अपने कर्म के अनुसार माताएं विधवा हो जाती हैं और उनका ऐसा अवगुण है, कहीं वो रास्ता में जा रहा है आदमी और रीतो पर सुन लेके मिल जाए तो बहुत बड़ा असगुन हो गया। एक तो विधवा और दूसरे रीतो घड़ा। अरे रीतो घड़ा नहीं होगा तो भरेगा कैसे? और संत कहते हैं कि विधवा स्त्री को संत की उपमा दी है, संत की बरोबर है, क्योंकि वो वासना से अलग है, लेकिन उसको हम सब काम में आगे लाना चाहिए और उससे हम दुखी होते हैं, अवगुण मानते हैं। तो ये बात है रहस्य और सत्संग में ही समझ में आती है। तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो किसी ने पूछा कि महाराज सुखी कौन है? कि सुखी संत का दास। हर आदमी, हर माता बहन बाहर से सुंदर बनना चाहते हैं, 4-4 बेर मांग संभालते हैं, कांच को देखना चाहते हैं, कपड़ा बढ़िया, घड़ी बढ़िया, चश्मा बढ़िया, लेकिन संत कहते हैं कि अंदर से सुंदर बनो। ऊपर से जितने सुंदर बनेंगे तिते कोई कलेश है, तिते कोई आफत है, तिते कोई समस्या पैदा होंगी। अंदर तभी हमारे गुण अवगुण सुधर नहीं सकते हैं। बाहर से हम सजते हैं और अंदर अवगुण भरे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं, कोई बढ़ रहा है उससे हम जल रहे हैं। तो ये अवगुण हमारे सत्संग में समाप्त होते हैं। सत्संग को लगातार आना चाहिए। आप प्रण कर लो, जैसे प्रण कर दिया कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तो वो तो भूल है, अन्न से शरीर चलता है। लेकिन प्रण करोगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, बीड़ी तंबाकू नहीं पीऊंगा, जे व्रत हैं तो इनको तो हम कर नहीं पाते हैं और जिनसे कोई फायदा नहीं है उस व्रत को हम करते रहते हैं, तो पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो ज्ञान में कोई ज्यादा रहस्य नहीं है, बात पकड़ में आ जाए बस। ये मनुष्य जन बार बार नहीं मिलेगा।